दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना पर्पस, अपना उद्देश्य और अपना साइड इनकम का जो टॉपिक होता है, आज मैंने रिसीव कर लिया है। आज के दिन से मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन क्या होता है और कैसे आप उसके प्रति एक्शन लेंगे, डिसिप्लिन लेंगे एक्शन, और कैसे आप उसको अचीव करेंगे अपने लाइफ में। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, कोई भी काम दोस्तों आप देखते रहोगे कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मन में पहले क्या होता है। किसी माइकल जॉर्डन ने कहा था, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में एक कहावत है, कहा गया है कि आपको अगर एक चीज़ अच्छा लगता है तो आपका माइंड बोलेगा कि वो और करो और करो। जैसे आप स्क्रॉल करना चाहते हो तो आपका माइंड बोलेगा और करो और करो। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड बोलेगा और थोड़ा पुशअप करते हैं। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका माइंड बोलेगा और अच्छा खाना खाते हैं। तो द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में आप वही काम करो जो आपको अनकम्फर्ट लगता है, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो। समझने का मतलब है, क्लियर एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज आपको डीएम बनना है, सपोज आपको स्टोर मैनेजर बनना है, सपोज आपको सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, तो आप उसके प्रति एक्शन लेते रहो लेते रहो। आपका माइंड बोलेगा और एक्शन लो और एक्शन लो और एक्शन लो। तो इस तरह से हम लोग को सक्सेस मिलता है, कंसिस्टेंट एक्शन मिलेगा आपको। उसी के तरह विजुअल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सपोज आपको 1 करोड़ चाहिए आपके बैंक में, खाते में। आप उसके प्रति पहले थॉट्स लाओ कि मैं एक अमीर इंसान हूँ, मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, इस डेट को हो गया है, और मैं उसके जैसा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं स्कारसिटी महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं कमी महसूस नहीं। अब सपोज आप 1 करोड़ का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आप अगर कुछ टूट गया, 1 रुपये का या 5 रुपये गिर गया आपको, आपको 10 रुपये गिर गया, या फिर कुछ सामान खाने के लिए ले रहे हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि मेरा खर्चा हो गया, ये हो गया। आपको स्कारसिटी माइंडसेट नहीं रखना है, आपको एबंडेंस माइंडसेट रखना है कि मेरे तरफ चारों ओर से धन आकर्षित हो रहा है, मेरा माइंड मैग्नेट है, मैं पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप उस चीज़ के बारे में थॉट्स करेंगे और उस थॉट्स के प्रति उसको फीलिंग करेंगे, जैसे कोई थॉट्स है मेरे, मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बनना है, अभी मेरे को अचीव करना, फील करना है मैं डिपार्टमेंट मैनेजर ऑलरेडी बन गया हूँ, मैं उसके जैसा फील कर रहा हूँ। कैसा मेरे को उसको जैसा एक्ट करना है, कैसे मेरे को उसके जैसा स्टेप लेना है, इनिशिएशन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कैसे उसके जैसा हमको ब्रीफिंग देना है, कैसे उसके जैसा हमको टीम को मोटिवेट करना है, टारगेट को अचीव करना है। डेली बेसिस पे विजुअल पर पर्सनलाइजिंग पोस्टर लगाना है। ये सभी आप विजुअलाइज और मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका है विजुअलाइजेशन। सपोज माइकल जॉर्डन ने कहा था, कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी में। तो जो चीज़ आप करना चाहते हो रियल लाइफ में, वो चीज़ आप पहले अपने माइंड में कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने का मतलब होता है आप उसको विजुअलाइज करो कि मैं ऑलरेडी हो गया हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया हूँ, ऑलरेडी मेरा घर बन गया, ऑलरेडी मैं एक स्कूटी ले लिया हूँ, ऑलरेडी मैं एक कार ले लिया हूँ, ऑलरेडी मैं बिजनेस खड़ा कर दिया हूँ। उसके जैसा फीलिंग करो, उसके जैसा एक्ट करो, उसके जैसा थॉट्स रखो। तभी आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपका लाइफ में चेंजिंग होना और उसके प्रति आपको पीपल, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस का जो यूनिवर्स है वो देना स्टार्ट कर देगा, और आपका लाइफ एबंडेंस हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो आज का टॉपिक था मेरे पास मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद होता है विजन बोर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को बार बार देखोगे ना, तो आपका माइंड में वो पिक्चर सेट हो जाएगा। पिक्चर सेट हो जाएगा, आपको कहीं पे भी जाओगे तो आपको वही चीज़ दिखेगा। आप उस चीज़ को पाने के लिए एक्शन लोगे, आप उस चीज़ को पाने के लिए एक्शन लोगे, उसके बाद कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में 3 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। राजसमामी कहते हैं 3 क्वेश्चन का पता होना चाहिए
फर्स्ट आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चंस पूछना है आपको। मुझे ये चीज़ कितनी बुरी तरीके से चाहिए, कितना शिद्दत से मैं इसको पाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 3, इसके लिए मैं कितना शिद्दत दे सकता हूँ, कितना गिर सकता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछना है। आपको क्या चाहिए जीवन में, आपको वो चीज़ क्या है, कितनी बुरी तरीके से चाहिए, आप उस चीज़ के लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, क्या आप दे सकते हैं, कितना आप अपने आप को डिवोट कर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। 3 क्वेश्चंस हो गया। कोई भी माय डियर फ्रेंड्स एंगर हो, एनर्जेटी हो, ग्रीड हो, और उसको क्वेश्चन पूछिए, क्या ये मुझे सर्व करेगा, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। कोई भी चीज़ हो, क्वेश्चन पूछिए आप, तभी आपको डायरेक्शन मिलेगा, डिसीजन मिलेगा। और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ओवर थिंक ऑलवेज गुड रिजल्ट नहीं देते हैं। ओवर थिंकिंग से आपको कभी कभी रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ता है। सपोज आपके पास एक डिसीजन है, उसके में कम टाइम है, कम टाइम लेना है और आपको अच्छा डिसीजन लेना है, और आपने अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनना है, और वो चीज़ कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जैसे अमीर लोग और रिच लोग क्या करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, और पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास लोग जो क्या होते हैं, वो अपने मनी को दिखाने के चक्कर में रहते हैं। आज नया कपड़ा पहन लेंगे, नया फ़ोन ले लेंगे, नया खाना खा लेंगे, उसके बाद गाड़ी ले लेंगे, और उसमें पैसा डालते रहेंगे और दिन ब दिन गरीब बनते जाएंगे। लेकिन अमीर आदमी जो होता है वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, सिल्वर में, म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद आपका प्लॉट में, रेंटल में, उसके बाद आपका एजुकेशन में, फाइनेंस में नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपको समझा दिया हूँ, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड। और आपका विजन बोर्ड आपका दीवार के सामने रहेगा, तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपका माइंड में पिक्चर हटेगा, और आपका माइंड बोलेगा उसी की तरह आप एक्शन ले लीजिए हमेशा। और ये भी हो गया, उसके बाद आपका कंप्लीट हो गया। और क्या कंप्लीट हो गया, हाँ यस, आप नोट्स कीजिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, आप रिव्यू लीजिए खुद का, अकाउंटेबल मतलब आपका जांच पड़ताल कीजिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने पिछले वीक से इस वीक बेहतर किया कि नहीं, और किस एरिया में आपने बेहतर किया, कौन सा एरिया आपको इम्प्रूव्ड हुआ है, कौन सा एरिया आपको इम्प्रूव करना है नेक्स्ट वीक, कौन सा एरिया आपको आज इम्प्रूव करना है, कौन सा एरिया आपको कल इम्प्रूव करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग प्लेस को, आपके लिविंग प्लेस को डिक्लटर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, साफ़ सुथरा रखना है। और जैसा चीज़ आप बार बार देखोगे वैसा चीज़ आपके जीवन में आएगा, जैसा चीज़ आप बार बार सोचोगे वैसा चीज़ आपके जीवन में आएगा, जैसा चीज़ आप बार बार महसूस करोगे, आप दुख महसूस करोगे, कमी महसूस करोगे, तो आपके जीवन में वही दोबारा और ज़्यादा मात्रा में आते हैं। आपके जीवन में अगर एक एबंडेंस कि मेरा जीवन कितना फुलफिल है, कितना पर्याप्त है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा फैमिली है, कितना अच्छा नौकरी है, कितना अच्छा काम है, इन सब चीज़ों के लिए आप शुक्रिया करोगे गॉड को या परमात्मा को, यूनिवर्स को, तब आपके जीवन में वो चीज़ और लौट कर आएगा। तो आज के लिए यही, हिम्मत, हरकत, होशियारी, मैं काम करके चलाता रहूँगा, और बने रहिए मेरे साथ होल्ड विद कृष्णा। एक बात और, आपका समय से कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी यूट्यूब, कोई भी वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट।